मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में एक ऐसे वाक़ये का ज़िक्र किया है, जो गांधी जी की हठधर्मिता की ओर इशारा करता है। बात 1921 की है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आए। प्रिंस ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि माने जाते थे। इस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, इसलिए भारत में जगह-जगह प्रिंस ऑफ वेल्स का बायकॉट किया जा रहा था। इसके कारण तत्कालीन सरकार और वायसराय की खासी किरकिरी हो रही थी। इसी दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय और वायसराय की एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। वायसराय ने मालवीय जी से प्रिंस ऑफ वेल्स के बायकॉट को रोकने का अनुरोध किया। मालवीय जी ने तुरंत कोई वादा नहीं किया, लेकिन वे इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं से सलाह करने पहुंचे। चित्तरंजन दास, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मौलाना आजाद व अन्य नेताओं के साथ अलीपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब मालवीय जी ने जेल में चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद से इस विषय पर चर्चा की, तो उनकी राय थी कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। नेताओं ने सुझाव दिया कि एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, जहां कांग्रेस अपनी शर्तें ब्रिटिश सरकार के सामने रखे। साथ ही ये शर्त भी रखी जाए कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया जाए। मालवीय जी ने जब ये प्रस्ताव वायसराय के सामने रखा, तो ब्रिटिश सरकार सभी नेताओं को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गांधी जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी जी ने यह कहा कि जब तक सभी राजनीतिक नेताओं, विशेष रूप से अली बंधुओं को रिहा नहीं किया जाता, तो वे इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद को यह मांग बिल्कुल ही तर्कहीन लगी। उनका मानना था कि जब ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन से पहले सभी नेताओं को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, तो ऐसी शर्त लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। इससे एक बड़े राजनीतिक समझौते का स्वर्णिम अवसर खो दिया गया। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब बाद में खुद गांधी जी ने बंबई में ऐसा ही एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की शर्तें भी वही थी, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स तब तक जा चुके थे। लिहाजा सरकार ने इस संबंध में कोई भी रुचि नहीं दिखाई और सम्मेलन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्वाभाविक रूप से चित्तरंजन दास इससे काफी नाराज हुए और कहा कि गांधी जी ने भारी भूल की है और स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। मौलाना लिखते हैं कि मुझे भी गांधी जी की बात ठीक नहीं लगी, लेकिन उनकी बात मान लेने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसके कुछ समय बाद चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने बिना किसी से मशवरा किए असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। मौलाना लिखते हैं कि इससे पूरे देश के हौसले पस्त हो गए। चित्तरंजन दास का भी मानना था कि गांधी जी ने आंदोलन रोककर भारी भूल की है। इससे लोगों में फिर से उत्साह जगाने में बरसों लग जाएंगे। आप क्या सोचते हैं मौलाना आजाद की किताब में लिखी इस घटना के बारे में? क्या गांधी जी ब्रिटिश सरकार की कमजोरी का फायदा उठाने में चूक गए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।